समझ लो 10 लाख मूर्ख तो वैसे ही मान लेंगे, अकलमंद हो जाएंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना, आपका हीरो कौन है आज? अगर वो कह दे कि हाँ आत्मा होती है, तो लाखों करोड़ों हैं मूर्ख हाँ आत्मा होती है। क्योंकि कौन कह रहा है? वो कह रहा है? आजकल तो भांडों की पूजा होती है ही प्रभु जी। ये अपनी औकात नहीं जानते तो हम क्या करें? और आप लोग इनको जहां बिठाते हो वो आपकी गलती। हाँ, राज दरबारों में तो यही होते थे ये। हाँ, इनका काम क्या था? सही बात कह रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं प्रभु जी। इनसे हम लोग राय लेते हैं, और ये उसने ये बोला। अच्छा भाई भगवान, अब तुम गधों को गुरु बनाओगे तो हम क्या करें? ये कलयुग है। तो प्रभु जी, कानून सिस्टम फेल, नैतिकता का सिस्टम फेल, सब कुछ फेल। कि मेरी चोरी करने की इच्छा नहीं थी, परंतु मेरे पता नहीं कहां से कुछ गड़बड़ हो गई केमिकल की, इसीलिए मैं इसे घर में घर के चोरी कर गया। और मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है, बार बार इस गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक फेल हो जाता है, 2 को ठोक देती है। इसी तरह से मेरे भी बार बार प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी घर में चोरी करता रहता हूं, तो केमिकल इधर उधर हिल जाते हैं। तो ये क्या, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए प्रभु जी। आज हम उसी तरफ समाज को लेके जा रहे हैं प्रभु जी, आज उसी तरफ समाज को लेके जा रहे हैं। गीता कहती है कि 13वें अध्याय के 34वां श्लोक का मैं बताया था आपको। मैं वैसे का वैसा आपके सामने वो रखना शुरू, अनुवाद दाना चलूंगा। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करती है। 13वां अध्याय का 14वां श्लोक, आगे देखिए क्या कहते हैं भगवान दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर के जो शरीर है ये क्या है? जड़ तत्व है। क्या है? अविनाशी, तर्क रहित तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यामी है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि शरीर को तो मरना है ही। और मरती क्या चीज है? दिव्य नहीं, भौतिक। अगला, अब ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, फटाफट बोलता जाऊंगा। आत्मा को क्या बताया? अक्षरम ब्रह्म परमम। आत्मा को बताया गया कि आत्मा का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्म। पर एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब मैं ब्रह्म कह रहा हूं उसका मतलब नहीं पर ब्रह्म, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ब्रह्म और पर ब्रह्म ये अलग हैं, ये एक नहीं है। ये मैं सिद्ध करूंगा अभी। ये सबसे बड़ी भ्रम, जो कलयुग में सबसे बड़ी भ्रांति कि मैं भी पर ब्रह्म बन सकता हूं। पर ब्रह्म बना नहीं जाता। पर ब्रह्म था, पर ब्रह्म है और पर ब्रह्म रहेगा। भगवान बना नहीं जाता, कोई भी अवतार बना नहीं है। अवतार थे, अवतार हैं और अवतार रहेंगे। एक बहुत बड़ी भ्रांति है। तो आत्मा को ब्रह्म कहा गया है, बिल्कुल सही। अगला, आत्मा के कभी किसी चीज से भी उसको खत्म नहीं किया जा सकता। नयनम चिंदन शस्त्राणी, न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पानी से, न अग्नि से, किसी चीज से भी इसको जलाया नहीं जा सकता, डुबोया नहीं जा। भगवान ने एक चीज सिद्ध करी है, देखिए ध्यान रखिएगा। भगवान ने ज्यादा कोशिश बताऊं किस पे करी है? ये बताने के लिए कि जीव आत्मा सनातन है। अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे ना, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर ये सिद्ध हो गया कि हम सनातन है ना प्रभु जी, तो चित और आनंद अपने आप नेक्स्ट स्टेज पर आ जाएगा। आत्मा को क्या बताया गया? सत्य, चित और आनंद। सत्य का मतलब सनातन। तो भगवान बार बार दूसरे अध्याय के अंदर पहले सिद्ध करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम क्या समझते हैं, अरे एक जीवन है। आजकल का क्या बेसिकली है? 1 लाइफ टाइम एंजॉय इट, है ना? यही एक जीवन है, मजा कर लो। फिर उसमें तो प्रभु जी अगर ऐसा सोच के चलोगे तो भगवान ने यही चीज कही है, पहला इसको खत्म करूं कि एक जीवन नहीं है बेटा, तू सनातन है। इसलिए दूसरा अध्याय जब पढ़ोगे तो आप बार बार न तो एवाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा दहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सबके सब इसी बात पे चल रहे हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। आत्मा के ऊपर काल का असर नहीं है। इस शरीर पे काल को छोड़कर और किसी का असर है ही नहीं। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, यह सिद्ध करेगा कि आत्मा निराकार नहीं है, आत्मा साकार है। पहली चीज
भगवान ने शुरुआत किससे करी है? भगवद गीता। मैंने पहले बताया था आपको, पहला श्लोक अगर आपने मिस कर दिया तो आपकी गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? कौन सा? शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपणम। आज प्रश्न आप कर सकते हो कि कृष्ण भगवान तो अब हमारे पास सामने है नहीं, तो किसकी शरण में जाएं? तो सिंपल, जब सीएम नहीं होता तो आपको साइन कराना हो तो किससे कराते हो? डिप्टी सीएम से। डिप्टी सीएम का मतलब क्या है? प्रतिनिधि, सीएम के प्रतिनिधि से। इसी तरीके से कृष्ण भगवान अब हमारे बीच में नहीं है, तो गुरु कौन है? कृष्ण का प्रतिनिधि हैं। ध्यान रखिएगा, गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, परंतु जब जब वो कृष्ण बनने की कोशिश करेंगे तो उनको जेल हो जानी चाहिए। क्यों? सुनिए ध्यानपूर्वक। प्रेसिडेंट जो इंडिया का राष्ट्रपति है, बाहर के देशों में इसका प्रतिनिधि कौन होता है? राजदूत। राजदूत को वही सम्मान मिलता है जो कि राष्ट्रपति को मिलता है, परंतु ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जब आता है तो उसका सम्मान और एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। जब भी मैं एक जातर कहता हूं कि कृष्ण वर्शिपेबल गुरु हैं, मतलब जिनकी पूजा करी जाती है, और गुरु रिस्पेक्टेबल होते हैं, उनकी हमें इज्जत करनी है। किसके बराबर? परंतु प्रेसिडेंट नहीं हो गया। जब राजदूत ने अपने आप को प्रेसिडेंट समझ ले प्रभु जी, तो राजदूत की गद्दी गई है ना प्रभु जी, इमीडिएटली जाएगी। इसी तरीके से गुरु जो है वो प्रतिनिधि है भगवान कृष्ण का। तो जहां भगवान कृष्ण की शरण में जाए, कैसे जाए? प्रतिनिधि के द्वारा। भगवान ने कह भी दिया, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, कि हे अर्जुन, गुरु के पास जा जिसने तत्व का दर्शन किए हो। और तत्व का दर्शन भगवान ने कह दिए, भक्त्या माम अभिजानति यावन यस्यास्मि तत्वता, कि तत्व से स्वयं मुझे भक्त जान सकता है। ना योगी, ना गुरु, ज्ञानी, ना ध्यानी कोई नहीं जान सकता, सिर्फ भक्ति जान सकता है। गीता साफ कहती है 18वें अध्याय के 55वें श्लोक के अंदर। उसका अगला श्लोक जो है, प्रभु जी अब पहला तो शिष्य बन गए आप, परंतु शिष्य बनने के बाद अगर आपने ये श्लोक मिस कर दिया तो समझ लो आप भगवद गीता की फिलॉसफी से दूर हो गए। और ये श्लोक है, न त्व एवा हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, कि अर्जुन कभी कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब मैं नहीं हूंगा, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। उसका मतलब हम तीनों, भगवान ने नहीं कहा सब एक होंगे, बहुवचन यूज किया है संस्कृत के अंदर। यहां बहु का मतलब तीनों पहले भी थे, तीनों अब भी हैं और तीनों आगे भी रहेंगे। अब इसको और मैं सिद्ध कर रहा हूं, मजा देखिए। जो आत्मा जब शरीर में होती है, उसका मतलब शरीर काम जब ही करता है। जीवित व्यक्ति ही जड़, जिसका कि कोई आकार नहीं है, उसको आकार देता है। ये मंदिर बनाया आपने, मतलब किससे बनाया? ईंटों से। ईंट कैसे आए? मट्टी से। मट्टी को ईंट का आकार किसने दिया? जीवित व्यक्ति ने। जीवित व्यक्ति का मतलब आत्मा ने। उसका मतलब आत्मा क्या दे रही है? आकार दे रही है निराकार चीजों को। तो अपने आप निराकार कैसे हो सकती है? दूसरा तर्क। तीसरा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाया, भगवान कहते हैं कि कपड़े जब पुराने हो जाते हैं तो आप उतार देते हो, इसी तरीके से आत्मा भी जब कपड़े पहनने लायक नहीं होते, पुराने नहीं, पहनने लायक नहीं, कई बार जवानी में होते हैं, जब पहनने लायक नहीं होंगे ना प्रभु जी, तब आत्मा उसमें से निकल जाती है, जब ये पहनने लायक नहीं रहते। तो उसका मतलब कपड़े का उदाहरण क्यों लिया भगवान ने? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कपड़े का उदाहरण, कपड़ा कौन पहनता है? निराकार या साकार? कपड़े का उदाहरण लिया इसलिए कि देखिए ये बाह क्यों है इस कुर्ते में? क्योंकि मेरी बाह है। और ये बाह हिल क्यों रही है? क्योंकि मेरी बाह हिल रही है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक के अंदर आत्मा और शरीर को जो बताया, शरीर को क्या बताया? पहनावा। किसका? आत्मा का। अब सुनते आगे। गीता में भगवान कहते हैं, माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना। बड़ी सरल संस्कृत है। माम मतलब मेरे, माम एव आंश, कि ये जो जीव हैं ये मेरे क्या है? अंश है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। माम एव आंश जीव लोके जीव भूत सनातना। और ये अंश क्या है? सनातन है। उसका मतलब ये अंश था, अंश है, और अंश ये कभी पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि अगर पूर्ण होगा तो इसका सनातन तत्व खत्म हो गया। ये अंश था, अंश है और अंश रहेगा। तो ये सोचना कि अंश है इसलिए हम भी भगवान हैं। बेटा पैदा हुआ तो बेटा क्या कह रहा है? मैं अपने बाप से आया इसलिए मैं बाप हूं। अब बाप का बेटा है तू, और बेटा ही था और बेटा ही रहेगा।
इसी तरीके से अंश माम एव का मतलब है जी ना, निश्चित माम एव अंश जीवलोके, जो जीव हैं ये मेरे निश्चित रूप से अंश हैं। और कैसे अंश हैं? सनातना। सनातन का मतलब क्लियर हो जाता है, इस पे काल का असर नहीं है, ये अंश था, अंश है और अंश रहेगा। अब समझते चलती है। चलिए सीधा चलते हैं उपनिषदों में, सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। श्वेताश्वत्र उपनिषद क्या कहती है? बाल अग्र, बाल का अग्र भाव षट भागस्य, 100 भागों में विभाजन करो। षटधा कल्पितस्य च, और इस 100 भागों का भी 100 भाग करो। इतना आत्मा का जो है वो आकार है। अब आप पूछोगे बाप रे ये क्या हुआ? उसका मतलब बाल के अग्र भाव। अब अग्र भाव प्रभु जी ध्यान रखिएगा, परमाणु भी हो सकता है, पहला पॉइंट है ना प्रभु जी। उसका 10,000वां हिस्सा। ऐसा क्यों कहा? यह बताने के लिए इसका स्वरूप है, परंतु इस स्वरूप को तुम देख नहीं सकते, इतना छोटा है। और ये शास्त्र बताते हैं, वैष्णवाचार्य ने बताया है कि जब हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में गिरते हैं तो क्योंकि हम अपनी स्थिति में नहीं होते इसलिए हम सिकुड़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में या ऐसे घर में चले जाएं जहां बिल्कुल सारे लोगों की सोच आपके विपरीत हो, तो आपकी पर्सनालिटी सिकुड़ जाती है कि बढ़ जाती है? हैं जी? सिकुड़ जाती है। हम उस जगह में आ गए जो कि हमारी जगह नहीं है, इसलिए हम भी सिकुड़ गए, है ना जी। अंगूर का क्या बन गए? किशमिश, हैं? पानी निकल गया, हैं जी। हाँ, तो और क्या कहते हैं आगे? भागो जीव, जीव कह दिया प्रभु जी, आत्मा का ये वो है। चक्कर क्या है इसके बताऊंगा मैं आपको, जैसे भगवान में जब डिटेल में करूंगा कि जैसे भगवान बता रहे हैं ना, जायते म्रियते व कदाचिन, कि ऐसा कभी समय नहीं था जबकि ये नहीं था। इसका पहली बात तो ध्यान रखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये अपने आप में श्लोक 3-4 घंटे का लेक्चर है हकीकत के अंदर, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट रूप में चीज़ें बता रहा है। ये पहली चीज़ तो ये बता रहा है कि कभी इसका जन्म नहीं हुआ और इसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आप तो इतना समझ लो, अभी सनातन तत्व को देख लो इसमें कि आत्मा जो है, कभी मुंडक उपनिषद बताती है ये आत्मा कहाँ बैठी हुई है? हृदय में। कहाँ बैठी है? और आजकल पता नहीं कहाँ से कोई बताता है यहाँ बैठी है, पता नहीं क्या क्या, मतलब कहाँ से निकाल के लाते हैं, मुझे समझ नहीं आया आज तक। अरे आत्मा को मुंडक उपनिषद साफ कह रही है हृदय में बैठी है। गीता में भी भगवान ने बताया कि मैं कहाँ बैठा हूँ? परमात्मा के रूप के अंदर हृदय में विराजमान हूँ। बड़ा क्लियर है। अब आत्मा शरीर बदलती है, जैसे आप कपड़े बदलते हो। आत्मा क्या बदलती है? शरीर बदलती है। अब कैसा शरीर मिलेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रभु जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब समझिए एक बात, आत्मा को क्या बताया गया? अचिंत्य, जिसका कि चिंतन भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चिंतन? क्योंकि अभी आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो भौतिक है, और भौतिक से आध्यात्मिक को समझा नहीं जा सकता। जब ये बुद्धि आध्यात्मिक हो जाएगी फिर आप समझ सकते हो। अचिंत्य, अदृश्य। अदृश्य क्यों है? क्योंकि ये आंखों से तो आपको भौतिक चीजें भी नजर नहीं आती प्रभु जी, आध्यात्मिक की तो बात छोड़ो। परंतु जब ये आंखें, क्या मैंने कहा था? दृष्टि बदलो। जब ये आंखें चेंज हो जाएंगी प्रभु जी, कैसे चेंज होंगी? जब ज्ञान आ जाएगा। जब आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा तो आंखें भी क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी, देखने का जरिया बदल जाएगा आपका। और क्या कहा? अपरिवर्तनीय है। आप ये सोचो कि इसके अंदर परिवर्तन आता है? नहीं, परिवर्तन आता है शरीर में, इसमें परिवर्तन कभी नहीं आता। तो अब समझ लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने क्या कहा था आपको पहले कि आत्मा के बाद सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो क्या शक्ति है? इच्छा शक्ति है। अब लोग क्या कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बड़ी सही बात है, कल प्रश्न भी था, समझिए ध्यानपूर्वक। बैंक से पैसा निकालना हो तो किसके सिग्नेचर के बगैर पैसा बाहर नहीं निकल सकता? बताओ। नहीं, अकाउंटेंट। हाँ, मैनेजर कहाँ करता है? अकाउंटेंट।
जो अकाउंटेंट है उसके सिग्नेचर के बगैर आप पैसा नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कह सकते हैं एक भाष्य में कि अकाउंटेंट की इच्छा के बगैर एक भी पैसा नहीं निकलता। तो उसका मतलब क्या हुआ? आपसे चेक काटने को अकाउंटेंट कह रहा है कि इतने पैसे का चेक काट, कि आप काट रहे हो, और चेक कौन कर रहा है? अकाउंटेंट कर रहा है। अब एक और उदाहरण समझिए। बच्चा है, कुछ चीज उठाना चाहता है, बड़ा जोर लगा रहा है, आप जाते हो पीछे से क्या लगाते हो? उंगली लगाते हो और उसको उठा देते हो। तो बच्चा क्या सोचता है? अरे मैंने उठा लिया, मैंने उठा लिया, है ना, हल्ला मचाता है पूरे, और पता नहीं मां देख रही दूर से, पिता ने हाथ लगा रखा है। एक्चुअली इच्छा तो बच्चे की थी, उठाया। इसी तरीके से इच्छा हम करते हैं, परंतु अगर हमें कर्मों के अंदर है तो भगवान उसको पूरी करते हैं। क्योंकि पूरी, ये उंगली भी हिल रही है ना प्रभु जी, मैं इच्छा कर रहा हूं कि उंगली हिले, तो भगवान चेक करते हैं मेरे सांसें भी हैं कि नहीं। अगर मेरी सांस अभी खत्म होनी होगी तो ये उंगली हिल नहीं पाएगी प्रभु जी, ये वहीं खत्म हो जाएगी। या फिर इसी टाइम पैरालिसिस हो जाएगा तो मैं उंगली हिला नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा समय नहीं था इसको। इच्छा ही करने से काम नहीं चलेगा, परंतु इच्छा हम करते हैं, फिर उसके अनुसार हम कर्म करते हैं। ये सारा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। बैंक में अकाउंटेंट के बगैर एक पैसा भी हिलता नहीं है। परंतु इसका मतलब नहीं है कि अकाउंटेंट कह रहा है आपको नकली चेक काटो, है, नकली सिग्नेचर मारो, दूसरे के अकाउंट में गड़बड़ करो। नहीं, कृपा कर कर अपने दोष भगवान पे मत डालो। अगर भगवान, ये बात होती कि हमें भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं, तो भगवान गीता का ज्ञान नहीं देते। ज्ञान देने का मतलब यह है कि तू करना चाहता है कर, नहीं करना चाहता है नहीं कर, तब ज्ञान दिया जाता है। जब आपको काम कराना ही होता है तो आप क्या बोलते हो? जब पूछता है प्रश्न, अगर मुझे तेरे जवाब ही देने होते तो ये क्यों डायरेक्ट ऑर्डर करता? मैं डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा हूं, गोली मार, फिनिश्ड। आर्मी में ऐसे ही होता है ना, नो प्रश्न। तो भगवान को कुछ हमें समझाते नहीं, और अर्जुन को नहीं कहते यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। गीता कांति इसी से है प्रभु जी, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। उसका मतलब हमारे पास इच्छा शक्ति है, और इस इच्छा शक्ति का प्रभु जी गलत पर उपयोग मत करो। और गलत क्या है और सही क्या है, इसकी चर्चा आज नहीं परसों करेंगे, जब कर्मों पे चर्चा करेंगे कि कैसे इसको करें। तो इसीलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या मैं भगवान हूं? क्या मैं भगवान हूं? चलिए 15वां अध्याय पहुंचते हैं, 16वां श्लोक। मैं श्लोक पढ़ रहा हूं सिर्फ, उसके अनुवाद ध्यानपूर्वक सुनिए। जीव दो प्रकार के हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। दो प्रकार के जीव हैं। क्या बताया? दो प्रकार के जीव हैं, एक क्षर और एक अक्षर, एक नाशवान तथा एक शाश्वत। नाशवान का मतलब एक क्षर और एक अक्षर। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर कहलाता है। उसका मतलब वो गिरा हुआ नहीं है, और हम लोग क्या हैं? गिरे हुए हैं। अगला, इन दोनों के अतिरिक्त, श्लोक सुन लीजिएगा, संस्कृत बड़ी सरल है। उत्तम पुरुष तो अन्य, इसके अन्य एक और पुरुष है, परमात्मेति उदाहरिता, जो परमात्मा कहलाता है। मतलब वो जीव से पृथक है, वो जीव से पृथक है। क्या कहते हैं? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। हम थोड़ी पालन कर रहे हैं प्रभु जी। अगला, चूंकि मैं, अब देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। हम कहां परम पुरुष हैं? पता नहीं लोग कैसे बनने के चक्कर में लग जाते हैं भगवान, या अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं। ये श्लोक में तो साफ कह दिया भगवान ने कि दो पुरुष हैं, एक क्षर एक अक्षर, एक गिरा हुआ और जो एक गिरा हुआ नहीं है। जो गिरा हुआ नहीं है वो वैकुंठ में है, जो गिरा हुआ है वो भौतिक जगत में है। और इसके अन्य उत्तम पुरुष
पुरुषत्व अन्य शब्द क्या इस्तेमाल किया है? एक पुरुष है जो इससे अन्य है, वो भगवान है। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ होता है। जो इस बात को जान जाता है वो भक्ति में आता है। आगे क्या कहते हैं देखिए, हे अर्जुन, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझेगा वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। लो जी, आजकल यही चक्कर है कि जी हम भी भगवान बन जाएंगे मुक्ति के बाद। अच्छा बेटा, भगवान बनने वाली चीज है, हम तो अंश थे, अंश हैं और अंश रहेंगे। तो जीव के बारे में मैंने यहां चर्चा समाप्त करी, दोहराते हुए कि हम आत्मा हैं, अविनाशी हैं, हम भगवान के अंश हैं। अब हम चर्चा करेंगे भगवान के बारे में। भगवान के बारे में जानना जरूरी क्या है? क्यों जाने भगवान के बारे में? क्या लगता है आपको, बताइए क्यों जानने लायक है वो? हैं जी, क्यों प्रेम करें उनसे? बताइए। अरे भगवान के बारे में क्यों जान? अरे हैं जी, अच्छा तो उससे क्या फायदा हुआ जानने से? अरे सिंपल, पहले दूसरे दिन उदाहरण दिया था मैंने आपको कि अगर कोई वस्तु हमारे पास है, कोई नया कोई गैजेट आता है, कोई नया मोबाइल आता है, पहली बार जब मोबाइल आया होगा तो किससे पता करें इसका क्या इस्तेमाल है? किससे जानना पड़ेगा? जिसने इसको बनाया है। तो भगवान को क्यों जानना जरूरी है कि ये शरीर क्यों बनाया, ये जगत क्यों बनाया, इसका लक्ष्य क्या है? क्योंकि उनके सिवा तो कोई बता सकता ही नहीं। और जब तक लक्ष्य मालूम नहीं होगा हम भटकते रहेंगे। जैसे मैंने कहा था, बच्चे के हाथ में, 2 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, वो बात करने के सिवा उसके साथ सब कुछ करेगा। तो उसका मतलब भगवान को जानना तो अनिवार्य हो ही गया, क्योंकि जिसने बनाया है वही तो बताएगा क्यों बनाया। अब भगवान ने पहले अंश के बारे में क्यों बताया? समझो, जब आपको कोई, मैं भौतिक उदाहरण दे रहा हूं, इसमें आध्यात्मिक मत लेके जाना। उदाहरण का मतलब होता है उस जगह तक पहुंचाएं। जैसे हम जब यहाँ किसी को पता बता रहे थे कि हनुमान वाटिका कहाँ है, तो बोलते थे एसबीबीजे एक बैंक जो है उसके सामने ही एकदम रोड आती है अंदर। तो व्यक्ति बोल सकता है एसबीबीजे के बारे में क्यों बता रहे हैं, मुझे हनुमान वाटिका जाना है। अरे भाई, वो तो सिर्फ पॉइंटर है। तो इसी तरह जो उदाहरण है ये आपको थोड़ा समझाएंगे। आत्मा को बताया गया कि वो सनातन है, वो चित्त पूर्ण ज्ञान में है और पूर्ण आनंद में है। हम जब पूर्ण ज्ञान का मतलब समझ लीजिएगा प्लीज। हम सनातन हैं, इसमें कोई कमी और ज्यादा नहीं है, परंतु पूर्ण ज्ञान में है, इसमें कमी ज्यादा है भगवान के साथ। कैसे? एक गिलास में पानी पूरा भरा हुआ है और एक कॉलोनी की टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है। दोनों एक समान है कि अलग अलग हैं? है प्रभु जी? भरे तो दोनों हैं पूरे। शब्द दोनों में कॉमन क्या है? पूर्ण। एक में 200 मिलीलीटर पानी है और एक में 10,000 गैलन पानी है। दोनों पूरे भरे हुए हैं, परंतु वो 10,000 गैलन और ये। इसी तरीके से हम अंश हैं, तो आंशिक रूप में हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। हो गया क्लियर? अंश है इसलिए आंशिक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है, परंतु पूर्ण रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अंश है इसलिए आनंद भी हम प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम पूर्ण के साथ जुड़े नहीं। ये हाथ सोचने लगे कि अरे भाई, मैं लड्डू मुंह में डालता हूं, मजा जीवा करती है, मैं तो मुंह में नहीं डालूंगा, और यूं यूं करने लगे अपने आप, क्या होगा? हैं जी, बताइए। 4 दिन बाद यूं करने लायक भी नहीं रहेगा। तो अंश का काम है पूर्ण की साथ जुड़े रहना, तब आनंद प्राप्त होगा। आप लोग आनंद तो ढूंढ रहे हो, परंतु पूर्ण के साथ जुड़ना नहीं चाहते, तो आनंद कहाँ मिलेगा? ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहे हो और ढूंढते रहो। अपने को भी मूर्ख बना रहे हैं, बच्चों को भी मूर्ख बना रहे हैं, जितने रिश्तेदार हैं उनको भी मूर्ख बना रहे हैं, सब एक दूसरे को मूर्ख बनाकर
खुश हो रहे हैं? ढूंढ तो सही चीज रहे हैं, परंतु गड़बड़ कर रहे हैं। तो भगवान को जानना इसलिए अति आवश्यक, क्योंकि उनको जाने बगैर तो पता ही लगेगा कि इस सृष्टि की रचना और मेरी रचना क्यों हुई है। अब ये मत प्रश्न कर देना अंश कब आया, क्योंकि मैंने कहा अंश क्या है? सनातन। सनातन का मतलब कोई शुरुआत नहीं है। और भौतिक जगत में आप इसको नहीं सोच पाते, क्योंकि भौतिक जगत में आपकी दृष्टि क्या रहती है? छोटी रहती है। आप हर चीज़ को यहाँ पैदा होते और मरते हुए देखते हो, परंतु आपके लिए अगर बोला जाए कोई ऐसी चीज़ है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती, तो आप उसको सोच भी नहीं सकते। साइंस का ही एक फॉर्मूला है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। शक्ति ना तो कभी बनाई जाती है और ना ही कभी इसकी खत्म होती है, उसमें थी, है और रहेगी। इसको भी सोचना आसान नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हर चीज को नष्ट होते हुए देखते हैं और पैदा होते हुए देखते हैं, परंतु आत्मा का कोई जन्म नहीं है। न जायते म्रियते व कदाचिन, क्योंकि जन्म नहीं है इसलिए मृत्यु भी नहीं है। आगे चलिए, परिभाषा क्या है भगवान की? चलिए प्रभु जी, आप बोलोगे अरे भगवान की परिभाषा क्या है भगवान की? तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जन्मदय अस्य यतः, जिससे हर चीज उत्पन्न होती है उसको भगवान कहते हैं। जिससे सब कुछ उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। ये कहां से आया? वेदांत सूत्र का सूत्र है। जन्मदय अस्य यतः, जिससे सब कुछ आता है। दूसरा, भगवान ने बताया पितामह अस्य जगतो, मैं ही इस जगत का क्या हूं? पिता, माता, धाता। माता भी मैं हूं और पिता भी मैं हूं। ध्यान रखिएगा, भगवान ने साफ कहा है कि माता भी मैं और पिता भी मैं। उसका मतलब किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है कुछ भी पैदा करने के लिए। और इसको भगवान विष्णु ने सिद्ध किया था। कैसे? जब पेट से क्या निकाला? कमल। और कमल पे किसको पैदा कर दिया? किसी की जरूरत नहीं थी। तो भगवान गीता में भी कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय, सब कुछ कौन हूं? मैं हूं। पिता माता इसलिए कहा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज को पैदा करने के लिए। मैं अपने आप में पूर्ण हूं। हमें जरूरत है प्रभु जी, हम अधूरे हैं। हमें हर चीज को पूरा करने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है। आंखों को पूर्ण करने के लिए लाइट की जरूरत है, कान को पूर्ण करने के लिए आपको शब्द की जरूरत है। हर चीज को पूर्ण करने के लिए जोड़ कुछ ना कुछ चाहिए। भगवान को नहीं, वो अपने आप में पूर्ण है। वो जो चीज चाहे वो प्रकट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला, आनंदमयो भेसात, मैं ही आनंद का पुंज हूं। मतलब वेदांत सूत्र कहता है कि भगवान वो जिससे कि सारा आनंद आता है। मतलब आप कहीं और ढूंढेंगे ना आनंद को, आपको आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहां से आता है? उनसे आता है। और माया का मतलब यह है जो उनको छोड़कर जहां आनंद ढूंढता है वो उस व्यक्ति को कहते हैं वो माया में है। माया का मतलब जो नहीं है। माया, मां का मतलब नहीं, या जो नहीं है उसको कहते हैं मां या। नॉट दिस। क्या ढूंढ रहा है? यहां आनंद ढूंढ रहा है। भगवान को छोड़कर कहीं भी आनंद ढूंढेगा तो माया में है। तो क्या बताया? तो आत्मा को किससे जुड़ना पड़ेगा प्रभु जी? भगवान से जुड़ना पड़ेगा। क्या प्राप्त करने के लिए? आनंद प्राप्त करने के लिए। अब आया अगला, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान को यह कहा गया है अस्मौर्ध्व। उसका मतलब है ना तो उनके बराबर कोई है और ना ही उनसे कोई ऊपर है। आप बोलोगे क्या मतलब हुआ? ये बोल दो सिर्फ ऊपर कोई नहीं है। नहीं, बराबर होने का मतलब कंपटीटर। बराबर होने का मतलब कंपटीटर भी नहीं है, क्योंकि कई बार आपके ऊपर कोई नहीं है परंतु आपके समान बहुत हैं जो कि आपस में क्या कर रहे हैं? कंपटीशन। भगवान वो हैं जिनके ऊपर भी कोई नहीं है और जिनके के बराबर भी कोई नहीं है, सबके सब उनके नीचे हैं। अब भगवान की एक और परिभाषा, भगवान वो हैं जिनमें दो विपरीत गुण एक साथ हो सकते हैं। आपको एक कमाल है, ये क्या हुआ? सुनिए,
वो अनंत हो के भी सीमित हैं और सीमित होकर भी अनंत हैं। आप कहोगे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? अनंत होकर सीमित हैं और सीमित होकर अनंत हैं। भगवान कृष्ण ने लीला दिखाई थी बताने के लिए। ये पहली लीला, माँ ने कहा मुंह खोल, मट्टी खाई हुई है, तो मुंह के अंदर क्या दर्शन करा दिए? और मुंह था लिमिटेड और ब्रह्मांड था अनंत। दूसरी लीला, भगवान के कमर में काला धागा नजर के लिए बंधा हुआ था और यशोदा मैया रस्सियों से बांधने के चक्कर में लगी थी। पूरे गोकुल की रस्सियां आ गई थी, फिर भी 2 उंगल छोटी पड़ती थी। परंतु मजे की बात है, ये काला धागा कभी नहीं टूटता था। काला धागा तो सीमित, और जो पेट बांधने का चक्कर हुआ वो क्या हुआ प्रभु जी? असीमित। अब ऐसे को कैसे समझोगे आप? जब तक वो ही कृपा ना करे, जब तक वो ही कृपा ना करे आप क्या समझोगे? और उसको कृपा प्राप्त करने के लिए तो प्रभु जी कृपा के अंदर ही 2 शब्द हैं, क्र और पा, कर के पा। कृपा का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? मैं बैठा रहूंगा मिल जाएगा। अरे नहीं, कृपा का मतलब करके पा। क्र कर और फिर पा, कृपा। हाँ प्रभु जी, हम लोग तो हर चीज ऐसे ही चलाना चाहते हैं। तो देखिए प्रभु जी, समझिए आप। अब मैं एक स्टेटमेंट फिर बोलूंगा आपको कि गोलक वृंदावन के अंदर वैकुंठ में भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, और अगला लाइन लिखिए शास्त्र में, वो कभी नहीं भूलते कि वो भगवान हैं। आप सर पकड़ के बैठ गए कि यार ये क्या चक्कर है कि भूल जाते हैं कि भगवान हैं और कभी नहीं भूलते कि भगवान हैं। 2 मिनट पहले दूध के लिए रो रहे हैं और 2 मिनट बाद पूतना को मार रहे हैं जी। 5 मिनट पहले मां के डंडे से डर रहे हैं और 5 मिनट पहले बाद में पता लगा वो कुबेर के दोनों पुत्रों को मुक्त कर रहे हैं। ये क्या चक्कर है भाई? यही भगवान है, समझे आप? भगवान को समझिए। अब ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणा कारणम। हम पहले की लाइनें बाद में लेंगे दोनों, पहले दूसरी ले रहा हूं। अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा की ना शुरुआत है और ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें सारे कारणों के कारण हैं। अब आगे चल रहे हैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए। हम हकीकत में पहले क्या है? पुत्र। बताया था ना मैंने, पहले क्या है? हम पुत्र, बाद में बनते हैं पिता। पहले आप हो पुत्री, बाद में बनती हो माता। तो हम पहले क्या है? प्रभाव हैं। किसके? अपने माता पिता के प्रभाव हैं। और फिर हम क्या बनते हैं? अपने बच्चों के कारण। परंतु पहले क्या है? कारण है कि प्रभाव है? प्रभाव है। अब आप ये उल्टा चलिए, मेरे दादाजी भी अपने पिता के प्रभाव थे, मेरे परदादा भी अपने पिता के प्रभाव थे। ऐसे करते करते जब आप उस व्यक्ति पे पहुंचो जो किसी का प्रभाव नहीं है परंतु सारे कारणों का कारण है, वो भगवान है। जब भी ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कहते हैं अनादिरादिर गोविंदा, गोविंदा की ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण हैं, और हम लोग प्रभाव पहले और कारण बाद में हैं। तो वो सर्व कारणा कारणम है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए, भगवान पूर्ण है क्या? पूर्ण। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं, सब लोग एक एक स्वर में बोलिएगा, भगवान पूर्ण है या अपूर्ण? ये तो कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकियों की क्या जवान वान नहीं है क्या? गड़बड़ है कुछ? जोर से बोलिए, भगवान पूर्ण है क्या? पूर्ण। पूर्ण, वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न, भगवान सनातन है क्या अस्थाई? उसका मतलब अब तीसरा, भगवान पूर्ण सनातन है या कभी पूर्ण होते हैं कभी अपूर्ण होते हैं? पूर्ण सनातन है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो वो निराकार और साकार दोनों होने चाहिए। सही है प्रभु जी?
भगवान पूर्ण है तो साकार और निराकार दोनों होने चाहिए, और ये दोनों उनकी जो प्रभाव है, जो अवस्थाएं हैं, ये सनातन होनी चाहिए, कभी होनी चाहिए कभी नहीं होनी चाहिए। आपने एग्री किया था सनातन होनी चाहिए, तो उसका मतलब भगवान का निराकार और साकार दोनों स्वरूप सनातन है। जो व्यक्ति कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, ऐसे व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने कहा शक्ल देखकर नहाने जाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जो कहता है कि भगवान सिर्फ निराकार हैं, हम कहते हैं भगवान सिर्फ निराकार नहीं, भगवान निराकार भी हैं। दो वाक्य बोल रहा हूं, भगवान सिर्फ निराकार हैं गलत, भगवान निराकार भी हैं सही। और यही बात भागवत भी कहता है, परंतु इससे पहले समझ लीजिए पूर्णता में बहुत आंसर है प्रभु जी। जो व्यक्ति जान गया ना कि भगवान पूर्ण है ना प्रभु जी, एक्चुअली उसने आधा युद्ध भगवान को समझने का जीत लिया। भगवान पूर्ण है तो उनके अंश होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्योंकि अगर अंश नहीं होंगे तो पूर्ण कैसे होंगे? तो उसका मतलब यह प्रश्न करना कि भाई अंश क्यों है, यह भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है, यह भगवान के पूर्णता का एक हिस्सा है। क्योंकि अगर अंश नहीं हुए तो भगवान की पूर्णता क्या होगी? खंडित हो जाएगी। इसलिए भगवान तो खंडित हो नहीं सकते, इसलिए पूर्ण का मतलब यह है अंश भी है। तो हम क्या है प्रभु जी? अब निराकार साकार को कैसे समझें? चलिए इसके लिए थोड़ा सा भागवत में, क्योंकि भगवत गीता बताएंगे, भगवत गीता बताती है इसके बारे में, परंतु भागवतम में हम थोड़ा सा भागवत से सहारा लेते हैं, क्योंकि भागवत 18,000 श्लोक तो ज्यादा डिटेल में है, गीता 700 श्लोक, तो सारी चीजों को क्या कर दिया? कंडेंस कर दिया, क्या कहेंगे हिंदी में उसको, निचोड़ दिया। भागवत ने थोड़ा सा उसको और 18,000 श्लोकों में फैला दिया। तो उसमें क्या कहा गया है कि भगवान जो परम सत्य है, क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वदंती तत्तत्व विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, कि जो परम सत्य है इसको 3 अनुभूतियों में समझा जाता है। 3 अनुभूति हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान एति शब्दते, कि इस परम सत्य को 3 स्तर पर समझा जाता है। क्लियर हुआ? कितने? 3, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान की निराकार अनुभूति है। ब्रह्म जो है वो भगवान की निराकार अनुभूति है। निराकार का मतलब क्या है समझिए, बड़ा सिंपल समझ जाओगे। आप भी भगवान के अंश हो ना, तो आपका भी निराकार और साकार स्वरूप है। आपके ढके अवस्था में भी, जब आप शरीर से ढके हुए हो ना, इस अवस्था में भी आपके समझोगे, 2 मिनट में समझ जाओगे। आपकी बुद्धि निराकार है साकार है? सबसे प्रश्न कर रहा हूं, आपकी बुद्धि निराकार है कि साकार है? और जिसके पास बुद्धि है वो साकार है निराकार है? जो शक्ति है, बुद्धि आपकी शक्ति है, शक्ति निराकार स्वरूप है, और आप जो स्वयं हो वो साकार स्वरूप है। समझ में आया? तो इसी तरीके से भगवान की जो शक्ति है वो भगवान का निराकार स्वरूप है, और भगवान स्वयं जो है वो उनका साकार स्वरूप है। परंतु यहां क्लियर हो गया, आपकी बुद्धि आपके अधीन है। जैसे पहलवान की शक्ति उसका निराकार स्वरूप है, परंतु जब वो दिखाना चाहता है दिखाता है, जब नहीं दिखाना चाहता नहीं दिखाता है। उसका मतलब शक्ति शक्तिमान के अधीन है। समझिए ध्यानपूर्वक, शक्ति शक्तिमान के अधीन है। ज्यादातर लोगों जब बात करते हैं कि कोई बनाने वाला है, हां कोई शक्ति है, अरे क्यों बात कर रहा है ऐसे? अरे शक्ति तो बगैर शक्तिमान के हो ही नहीं सकती। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है जी, कि शक्तिमान के बगैर तो शक्ति हो ही नहीं सकती। आप एक पेंटिंग देखें और बोलें वाह क्या कला है, और कोई कहे इसका कलाकार नहीं भाई, कला अच्छी है, बस कलाकार गया बाढ़ में। अरे कलाकार इंपॉर्टेंट है कि कला इंपॉर्टेंट है? कलाकार इंपॉर्टेंट है। आपकी बुद्धि को आदमी कहता रहे वाह वाह वाह, और आप जब सामने आए तो वाह 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 क्या बुद्धि। अबे जिसकी बुद्धि है
उसको तो साइड में कर दिया। कमाल के लोग हो भाई। तो ब्रह्म भगवान की जो शक्तियां हैं वो निराकार स्वरूप हैं। अब ध्यान रखिएगा, भगवान अपनी शक्तियों का जब भौतिक जगत के अंदर कंट्रोल कराते हैं तो किससे कराते हैं? उनको कहते हैं परमात्मा। उनको क्या कहते हैं? परमात्मा। परमात्मा रूप के अंदर भगवान क्या है? कण कण में विराजमान है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, परमात्मा अब साकार आ गया। परमात्मा क्या आ गए? साकार स्वरूप आ गए। जो लोग थोड़ा शास्त्र पढ़े हुए हैं उनको मालूम है कि परमात्मा चतुर्भुज विष्णु होते हैं। परमात्मा और कोई नहीं है प्रभु जी, परमात्मा चतुर्भुज विष्णु है। चतुर्भुज विष्णु को ही परमात्मा कहा जाता है, जिसने शास्त्र पढ़े हैं। आजकल के नए नए नहीं बनाए हुए, नए नए लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना दिया। परमात्मा कण कण में विराजमान है। यही बात ब्रह्म के बारे में भगवान ने गीता में भी कही है। ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है। बड़ी सरल संस्कृत है। ब्रह्मण्यो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा किससे है? मुझसे है। मेरी प्रतिष्ठा ब्रह्म से नहीं है। हम उल्टा चलते हैं। हम क्या चलते हैं प्रभु जी? उल्टा। उसका मतलब भगवान या कह रहे हैं हम का मतलब मैं का मतलब कृष्ण, कृष्ण साकार, ब्रह्म निराकार। निराकार की क्या अवस्था किससे है? साकार से। अब आते हैं परमात्मा। ये हकीकत में वो तो बिल्कुल निराकार हो गया ब्रह्म। अब आते हैं ब्रह्म। तो ब्रह्म ध्यान रखिएगा, ब्रह्म निराकार जरूर हो गया, परंतु ब्रह्म जो है वही आध्यात्म की सारी, जैसे कहते हैं ना, ये घर, ये पूरा बिल्डिंग किससे बनी हुई है? हकीकत में देखिए मट्टी से। किससे बनी हुई है? तो आधार इसका क्या है? मट्टी। क्योंकि जो इसमें स्टोन भी अगर लगाया होगा, स्टोन भी किससे आया? मिट्टी से आया। तो बेसिस मिट्टी है। तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, ब्रह्म का मतलब दिव्य। अब ब्रह्म में ही, ब्रह्म भी ब्रह्म में साकार है, परंतु ब्रह्म में साकार नजर नहीं आता। ब्रह्म में साकार होते हुए भी नजर नहीं आता। तो भगवान की जब मैं अवतारों के बारे में चर्चा करूंगा तो उसमें आपको और डिटेल में बता दूंगा कि क्या होता है। कि जैसे आप बताएं, अकबर ने हिंदू धर्म के साथ क्यों कुरान को जोड़कर एक दिन लड़ाई नया बनाया, उसकी कथा सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा है। बीरबल कहता था कि भगवान कण कण में विराजमान है। तो एक दिन अकबर ने कहा बीरबल से कि हे बीरबल, मेरा हीरे की अंगूठी में भगवान विराजमान है? तो उसने कहा है, सिद्ध कर। उन्हें मुझे समय चाहिए। अब बेचारे बीरबल की हालत खराब। 6 महीने हो गए, कोर्ट तक नहीं गया, क्योंकि जानता था सामने जाऊंगा पूछेंगे, मां गड़बड़ होगी। उन्होंने मुझे समय देना पड़ेगा। तो ठीक है, समय दिया ना तुझे। 6 महीने बाद क्या होता है कि एक छोटा सा बालक साधु वो आता है, बीरबल के घर पहुंचता है और भिक्षा मांगता है। तो बीरबल बाहर आता है तो बालक देखते ही पहचान जाता है, क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो, चिंतित हो, क्या बात है? बोलते बालक, प्रॉब्लम यह है कि अकबर जी ने ऐसी बात कही है कि हीरे की अंगूठी में भगवान हर जगह व्याप्ते हैं, तो मुझे मालूम है, परंतु मैं सिद्ध कैसे करूं कि वो हीरे की अंगूठी में है? बोलते कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे ले चलो। बोलते बीरबल जी को विश्वास आया, उन्होंने उसको लेकर कहां पहुंच गए? दरबार में। दरबार में जब पहुंचे तो अकबर बोला, बीरबल पता लग गया? बोलते हमको तो कब से मालूम है, देखो बच्चा उत्तर दे देगा आपका। तो अरे ये बच्चा ही उत्तर दे देगा, मेरी क्या करते हो बात आप? तो बच्चे बोला तू उत्तर देगा? नहीं, हाँ। मैंने तो उत्तर से पहले मुझे लस्सी चाहिए, लस्सी पीऊंगा मैं। लस्सी पिएगा? हाँ लस्सी पीऊंगा। अच्छा तेरी लस्सी मंगवाते हैं। लस्सी मंगाई। बोले ऐसी लस्सी थोड़ी पीता हूं मैं। बोले क्या है? इसमें मक्खन ही नहीं है। बोले इसमें कैसे कह रहा है तू मक्खन नहीं है? ये बेस्ट क्वालिटी दूध से दही बना हुआ है, मेरे अपने गौशाला से आया हुआ है, इसके अंदर मक्खन है। बोले दिखाओ। बोले तू पागल है क्या? इसको पहले क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन निकलेगा। तो इसी तरीके से आपके हीरे की अंगूठी में भगवान है, उसको पहले भक्ति से मथना पड़ेगा, तभी भगवान नजर आएंगे। तब
इसके और भी उसने काफ़ी चीज़ें सुनाई थी, परंतु उसके बाद अकबर को होश आया कि ये ज्ञान तो कमाल का ज्ञान है। वैसे तो बताया जाता है, हमारे भृगु संहिता में निकला हुआ है कि अकबर पिछले जन्म में योगी था इलाहाबाद के अंदर, परंतु गलती से एक बाल गाय की पूंछ का उसके अंदर चला गया, जिसके कारण कि उसको अगला जन्म अकबर का लेना पड़ा। हाँ, ये कर्मों का खेल बड़ा गड़बड़ है प्रभु जी। अगर कृष्ण भक्ति में नहीं जाते तो मारे गए हो। जरा सी गलती भी सहन नहीं होती है। बात करूंगा इस पे मैं आपको। हाँ, इतने गड़बड़ करते हो, कुछ कह सोच नहीं सकते आप। तो इसीलिए प्रभु जी, परमात्मा जो है वो हर जगह विराजमान है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आप ये बताने के बाद ना सिर्फ आप परमात्मा को जान जाओगे, परंतु जीवन में परमात्मा कभी नहीं बोलोगे। तो ये क्या कर रहे हो प्रभु जी? और जो बोलेगा अभी तो उसको बोलोगे यार तू रहने दे यार। सुनते हैं, देखिए 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्य उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा के रूप में मैं सब में विराजमान हूं, और उस रूप में, परमात्मा के रूप में मैं क्या कर रहा हूं? उपदृष्टा अनुमंता। ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी। उपदृष्टा का मतलब जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर मैं नजर रख रहा हूं, और अनुमंता का मतलब न्याय कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? न्यायाधीश है। अब समझिए ध्यानपूर्वक, भगवान का जो परमात्मा का स्वरूप है वो काम करता है न्यायाधीश का, जज का। अब फिर समझिए, एक व्यक्ति है, ठीक है, मैं हूं, उदाहरण लेते हैं, हम अपने को मान लें, हम कोई गलती करते हैं और हमारे पिताजी जज भी हैं और पिता भी हैं, और हमने गलती करी। किसके सामने जाना पसंद करोगे, पिता के सामने या जज के सामने? हैं जी, डिसाइड कर लो। क्यों? कुछ राहत मिलेगी, और जज के सामने जाओगे तो न्याय मिलेगा। इसी तरीके से भगवान के सामने जाओगे तो पिता के सामने जा रहे हो, परमात्मा के सामने जाओगे तो जज के सामने जाओगे। अब आप डिसाइड करो किसके पास जाना है। मैं गीता का बता रहा हूं, उपदृष्टा अनुमंता च। और परमात्मा के बारे में जितनी चर्चा आई है वेदों के अंदर, भागवत के अंदर, सब ये बताया गया है कि परमात्मा यही देखता है, गलत किया है, अगर आपको नुकसान उठाना होगा तो परमात्मा अंदर से गाइड करता है, चल उसके साथ धंधा कर, क्योंकि बेटा पिछले जन्म में तूने उसको लूटा है, इस जन्म में तू लूट। लेकिन अंदर से गाइड करेगा, परमात्मा लेके जाता है, क्योंकि जज है ना, इंसाफ। और भगवान के सामने गलती हो गई, इस पर चर्चा करूंगा, जब योग पे चर्चा करूंगा तो बताऊंगा आपको। जब भगवान के सामने जाते हो, गलती हो गई, ठीक है साइड में हो जा, गलती हो गई, चिंता न कर, क्योंकि तू मेरे पास आया है मेरा भक्त बनकर, परमात्मा के सामने तू गया है कैदी बनकर। बेटा कैदी के रूप में तो मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो मैं जज की कुर्सी बैठा हूं, इसलिए इसके बाद आप परमात्मा कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि किसी को भी जजमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब गलती करते हैं प्रभु जी। सबको क्या चाहिए? प्रसाद। प्रसाद का मतलब कृपा चाहिए, और वो तो सिर्फ भगवान से मिलेगी प्रभु जी। तो जज के साथ बच के रहना। मैं नहीं बोलता कभी प्रभु जी, कितनी बड़ी भी गड़बड़ हो जाए मैं कभी परमात्मा नहीं बोलता, मैं मर जाऊंगा, सीधा जस्टिस में आ गया। मेरे को क्यों जाना कोर्ट है प्रभु जी? हमें कोर्ट नहीं जाना, घर जाना है। हमें क्या जाना है? घर। और यही ज्ञान भगवान दे रहे हैं। देखिए भगवान अपने बारे में खुला बता रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, क्या बनकर। अब तू डिसाइड कर तुझे क्या करना है। तो भगवान का एक स्वरूप जज का भी है और एक स्वरूप पिता का भी है, जो हर टाइम माफ करने में लगा हुआ है, परंतु हम उनके शरण में जाना ही नहीं चाहते। जब भी मुझे कई बार परमात्मा, अरे मैंने भैया मत बोला कर ये शब्द, बहुत डर लगता है भाई कि तेरे साथ मैं भी कहीं कटियारे में खड़ा हो जाऊं जाके। भगवान बोल दिया कर, उसमें कृपा मिल जाएगी। तो इसीलिए प्रभु जी ये चीज ध्यान रखिएगा, और इनके बारे में और चर्चा करूंगा कि कैसे परमात्मा के रूप में जजमेंट करते हैं और भक्ति के रूप में कितना जबरदस्त पक्षपात करते हैं भगवान। आप कहोगे भगवान पक्षपाती? हाँ प्रभु जी, ये गीता ही कह रही है, परंतु चक्कर क्या है, गीता आपने ना कभी भक्तों के द्वारा लिखित और भक्तों के मुख से नहीं सुनी। प्रॉब्लम ये हो गई,
आपने जितनी सुनी है, आज 99% जो लोग बोल रहे हैं ना प्रभु जी, ये सारे परमात्मावादी हैं। ये मरवाएंगे अपने को भी और दूसरों को भी। ये भगवान की शरण में तो लेके नहीं जाते, परमात्मा की शरण में फंसा देते हैं। तो इसीलिए चाहे वो भागवत वाच रहा हो, नहीं तो पता नहीं और तो कुछ क्या क्या वाचते हैं, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से वाच के लाते हैं। मोदी जी को ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हमारे को तो, मैं तो सुनता भी नहीं प्रभु जी, मैं तो सुनता भी नहीं। मैं सही बताऊँ आपको, शास्त्रों में साफ कहा गया है कि जो भक्त नहीं है उसके मुख से सुनोगे तो चेतना